नमस्कार मित्रों। एमपीपीएससी के द्वारा डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल क्लास 2 असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एग्ज़ाम 2024 ऑर्गेनाइज होना है, जिसमें पार्ट बी के पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत टोटल 10 यूनिट दी गई हैं। इंजीनियरिंग के अंतर्गत 6 यूनिट हैं और स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में 4 यूनिट हैं। यहाँ पर हम वोकेश स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की जो 4 यूनिट दी गई हैं उनको कवर कर रहे हैं। अभी तक हमारे द्वारा नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाली यूनिट हमने कवर करा दी है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, इसको हमने कवर कर लिया है। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाली यूनिट बची हुई है, इसको आज हम कवर करेंगे। आज हमारे द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई और मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल कवर किए जाएंगे। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट स्कीम, यह वाली यूनिट भी हमने कवर करा दी। तो आज का वीडियो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल पर आधारित रहेगा। इसमें हम PYQ देखेंगे, पिछले बार के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन इस यूनिट से बने थे। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से 7 से 8 क्वेश्चन लगभग इस यूनिट से बने थे, तो इम्पोर्टेंट है। सीधे सीधे टॉपिक जो दिए गए उन्हीं से डायरेक्ट प्रश्न बने हैं। MPCSR से एक क्वेश्चन बना था मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल से, और भी यहाँ से जो टॉपिक दिए गए हैं, इसमें टॉपिक दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई, रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्वाट एनालिसिस, विजन एंड मिशन, गोल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इसका भी एक क्वेश्चन आया था पिछली बार। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, वैल्यू एनालिसिस, फैकल्टी नॉर्म्स, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल। तो यह पाठ्यक्रम एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में दिया गया है, इसको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले PYQ आपको बता दें। PYQ से आपको यह आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आने हैं, और बाद में हम इसका थ्योरी पार्ट और कुछ MCQ भी एक्सपेक्टेड कराएंगे। एक क्वेश्चन आया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का था क्वेश्चन है, खालिस्तान या स्ट्रेटेजी टॉपिक दिया हुआ पाठ्यक्रम में। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द लेइंग डाउन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रिपेयरिंग ऑफ प्लान्स, बट operative management is concerned with the actual execution of the plan through the various policy। एक क्वेश्चन आया था मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स एंड प्रोवाइड्स फंक्शनल स्ट्रेटजी एंड गाइडलाइंस फॉर द फर्स्ट लाइन मैनेजर। ये भी दो क्वेश्चन मैनेजमेंट के हैं। एक क्वेश्चन लाइब्रेरी वाला था कि ए ब्लैंक इज एन institution that accumulates knowledge and transmits the same to the public and succeeding generation and explores new knowledge। तो library, a library is an institution that accumulates knowledge and transmits the same to the public and succeeding generation and explores new knowledge। एक क्वेश्चन ये था कि पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ पर्सनल टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड। यह है द एबव डेफिनेशन इज गिवन बाय एडन बी फिलिप्पो। पर्सनल मैनेजमेंट की जो ऊपर दी गई परिभाषा किसने दी है, तो एडन बी फिलिप्पो के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की एफिलिएशन इज एप्लीकेबल टू आईटीआई अंडर सिनारियो। तो गवर्नमेंट आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक दिया गया है, उसी से संबंधित है क्वेश्चन कि न्यू इंस्टीट्यूट सीकिंग एफिलिएशन फॉर न्यू ट्रेस न्यू यूनिट, दिस बिलोंग्स टू which of the following categories for the year
2018। तो कैटेगरी फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ITI, ये टॉपिक दिया गया है। एक क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उनसे आया था कि मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल वाज इनिशियली फॉर्म एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। 1961, एक 1965 वाले और एक 1966 वाले, ये वाले भी हम इनका ओवरव्यू देखेंगे आज। एक क्वेश्चन आया था स्वॉट एनालिसिस से संबंधित था, लेकिन इसको MPPSC ने फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस फोकस ए लॉट ऑन द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड वेरी लेस ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो स्वॉट एनालिसिस हो सकता था इसका कि अंदरूनी एनवायरनमेंट को फोकस करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। तो कौन से इसमें एनालिसिस है, ABCVDTOWS या फिर शॉर्ट। तो टॉपिक हमारा जो पाठ्यक्रम में दिया गया है शॉर्ट एनालिसिस दिया गया। सबसे पहले आज का टॉपिक इसमें जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल वाला टॉपिक दिया गया है इसको कवर करते हैं, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल। MPCSR, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल। तो पिछली बार जो क्वेश्चन आते कि इनिशियली कब स्टार्ट हुए थे, तो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज रूल 1961, तो ये सन याद रखना। दूसरा वाला मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज कंडक्ट, याद रखिए कंडक्ट वाला आएगा, ये है जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज 61 में, फिर है कंडक्ट और फिर क्लासिफिकेशन CCA, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1966। तो 3 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे इन टॉपिक से। सबसे पहले है GC, जनरल कंडीशन ऑफ GCS, जैसे जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज रूल, या इनिशियली कब स्टार्ट हुई, तो 1961 में। फिर है कंडक्ट C, तो MP सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1965 में आए, और MP सिविल सर्विसेज CCA क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल आए हैं 1966 में। इनसे प्रश्न बन सकता है सीधा सीधा। इसमें इसको जो 1965 वाला नियम है इसको सिविल सेवा, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम भी कहते हैं। कि 3 सितंबर 1965 को प्रारंभ हुआ था। थोड़ा सा MCQ की बात करते हैं। तो यदि प्रश्न बन सकते, मध्य प्रदेश में सिविल सेवा में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों को किन नियमों का पालन करना होता है। तो कोई भी मध्य प्रदेश में यदि सिविल सेवा में सरकारी नौकरी में आता है तो उसको मध्य प्रदेश सिविल सेवा ये CCA वाले क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील नियम जो 1966 वाला ये उन पर लागू होता है, और एक कंडक्ट वाला जो कि आचरण नियम कहलाता है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, यह लागू होता है। तो उपरोक्त में दोनों ऑप्शन A और B दोनों लागू होंगे। मध्य प्रदेश कंडक्ट रूल ये हमने बताया आपको 1961, 65 और 66। इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं अलग अलग। उसमें आचरण नियम 1965, ये पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत किसी अधिकारी को निजी व्यवसाय करने से पहले क्या करना आवश्यक है। संबंधित विभाग से अनुमति लेना, केवल विभाग को सूचित करना, स्वयं निर्णय लेना, उपनिदेशक से अनुमति लेना। तो संबंधित विभाग से अनुमति लेना, इसमें कोई भी सिविल सेवा में है व्यक्ति और वह निजी व्यवसाय करना उसको यदि है तो संबंधित विभाग से अनुमति लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1966 के अनुसार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार
नेचुरल जस्टिस का नियम के अनुसार जांच और सुनवाई का अवसर देना, मतलब एक पक्षी कार्रवाई नहीं होगी, सामने वाले को भी जिस पर कार्रवाई होना है उस पर जांच और उसको भी सुना जाएगा। नेचुरल जस्टिस का नियम यहाँ पर फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम मध्य प्रदेश के सिविल अधिकारों के धार्मिक आचरण को नियंत्रित करता है? तो अधिकार आचरण का जब भी जिक्र आएगा तो आचरण नियम 1965, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिकारी को सेवाओं से निलंबित करने का प्रावधान किस नियम के अंतर्गत आता है? तो देखिए, एक तो आचरण नियम है और एक है वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील। तो किसी को निलंबित करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक और टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई में द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई इन मध्य प्रदेश इज। देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यदि हम गवर्नमेंट आईटीआई की बात करें तो इसमें कई संस्थाएं जो हैं इसको संचालित करें। जैसे केंद्र स्तर पर देखा जाए, फिर इसको हम राज्य स्तर पर देखें और फिर इसको जिला लेवल पर देखें, और यदि इसको और एक कैटेगरी करना चाहें तो ब्लॉक लेवल में, क्योंकि आईटीआई अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी है और ब्लॉक लेवल में। तो केंद्र स्तर पर इसको देखा जाए तो इसको डीजीटीवी और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, ये भी देखती है केंद्र स्तर में। राज्य स्तर में जो संचालनालय है, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और जो राज्य स्तर में बोर्ड बना है MP SSDGBM DGB, और जिला लेवल में जो नोडल ITI काम करती है, और राज्य स्तर में ये भी GD ऑफिस संचालनालय से नीचे काम करते हैं, जॉइंट डायरेक्टर या संभागीय मुख्यालय जो बने हुए जॉइंट डायरेक्टर लेवल पर। फिर जिला लेवल में बात करें तो नोडल ITI हैं, और उनके नीचे जो काम करते हैं ब्लॉक लेवल में। नोडल ITI और उनके साथ जो हैं जिले की जो अन्य ITI कहलाएंगे, नोडल ITI मेन जिले में, और उसके अलावा उनकी ब्रांच ITI उनको बोलेंगे। तो यह है एक मोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें यदि बात की जाए तो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ITI इन मध्य प्रदेश इज tied with authority flowing from the state's technical and skill development department down to the local institute level. This structure ensures that administrative oversight and operational standards are maintained across the state's ITI network. स्टेट लेवल अथॉरिटी की बात की जाए इसमें, तो स्टेट लेवल अथॉरिटी में at the top of the hierarchy is the state government body that manage our skill development initiative, जिसमें Department of Technical Education and Skill Development DTE and SD, the main administrative and policy making body of the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसमें जो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जिसका मुख्य कार्यालय जबलपुर में है, फंक्शन अंडर द DTE एंड SD, द DOSD इसको बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेट्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल ITIs इन मध्य प्रदेश बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सभी को डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट वॉच करता है। ITI कौशल की राह है, तो ITI का यदि परिचय
की बात करें हम तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इनमें तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग अंतर्गत कौशल विकास संचालनालय जो कि जबलपुर में है, DOSD डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत प्रदेश में ITI संचालित किए जाते, चाहे कोई प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। ITI जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न ट्रेड में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन संस्थानों का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कुशल जनशक्ति बनाना। प्रदेश में यह डाटा आगे पीछे भी हो सकता है, 280 शासकीय ITI और 680 निजी ITI, क्योंकि परिवर्तित हो सकते हैं। 30 से अधिक क्षेत्रों में 83 ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 1 वर्षीय और 2 वर्षीय तकनीकी और गैर तकनीकी ट्रेड्स, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स संचालित किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो योजनाओं में 6 मंथ वाले कोर्स, 3 मंथ वाले कोर्स भी कराए जाते हैं। ITI में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर DGT द्वारा छात्रों को NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जिसकी इसमें SCBT का और NCVT, अभी ये NCVT हो गया है, जिसकी मान्यता राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर संभागीय स्तर पर रहते हैं। दीज ऑफिशियल्स मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मल्टीपल आई, जो संभाग की जितनी भी नोडल ITI हैं और ब्रांच ITI, उनको ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर पर इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। देयर अजाइन डिवीजन फॉर जोन, सबका नोडल ITI और ब्रांच ITI का एक जॉइंट GD ऑफिस होता है। वहाँ पर समय समय पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करके और जो भी दिशा निर्देश हैं एग्ज़ाम से संबंधित, एडमिशन से संबंधित या अन्य भी जो योजनाएं संचालित होती हैं उनसे संबंधित दिशा निर्देश GD ऑफिस से मिलते रहते। दे सर्व्स एज ए लाइजेशन बिटवीन द डायरेक्टरेट एंड द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट लेवल, जो भी DSOD से निर्देश मिलेंगे ज्वाइंट डायरेक्टर को, वो वहाँ से उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे नोडल ITI, और नोडल ITI अपने ब्रांच ITI को दिशा निर्देश देगी। इस तरह से कार्य चलता रहता है। इंस्टीट्यूट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में ईच गवर्नमेंट ITI हैज इट्स ओन इंटरनल स्ट्रक्चर लीड बाय ए प्रिंसिपल। द साइज ऑफ द इंस्टीट्यूट डिटरमाइंस इट्स स्पेसिफिक स्टाफिंग एंड हिरार्की। प्रिंसिपल का रोल है मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन, इंश्योरिंग क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड स्टूडेंट आउटकम, रिक्रूटिंग एंड सुपरवाइजिंग एकेडमिक एंड अदर स्टाफ, कोऑर्डिनेटिंग विद इंडस्ट्रीज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग स्टाफ एंड स्टूडेंट। TO जो रहते हैं, जो कि ट्रेनिंग का पूरा कार्य देखते हैं, ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्टर और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, याद रखिए इंस्ट्रक्टर और क्राफ्ट। दीज ऑफिसर आर द कोर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एकेडमिक फंक्शन। इनका रोल है प्रोवाइड बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट इन देयर स्पेसिफिक ट्रेड सच एज इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट। सुपरविजन भी इनका काम है। तो सुपरविजन के लिए प्रिंसिपल और सीनियर इंस्ट्रक्टर रहते हैं। TO की ट्रेनिंग ऑफिसर रिपोर्ट टू प्रिंसिपल एंड सीनियर इंस्ट्रक्टर। हेड ऑफ द सेक्शन इन ए लार्जर ITI ए सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर। HOD जिसको बोलते हैं में हेड स्पेसिफिक ट्रेड और सेक्शन, सुपरविजिंग अदर इंस्ट्रक्टर्स इन दैट ट्रेड। नॉन टीचिंग स्टाफ की यदि बात करें तो ये टीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट पर्सनल हैंडल्स द इंस्टीट्यूट अदर फंक्शन। ऑफिस सुपरिटेंडेंट मैनेज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लर्किकल स्टाफ। स्टोर कीपर मैनेज द इन्वेंटरी ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अदर स्टाफ क्लर्क, कैशियर एंड अटेंडेंट्स सपोर्ट वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल टास्क। सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो एडिशनल पर्सनल आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूट मेंटेनेंस एंड स्टूडेंट वेलफेयर। वर्कशॉप अटेंडेंट भी हैं, असिस्ट इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट विद प्रैक्टिकल टास्क इन दी वर्कशॉप।
counselor, librarian assist with student counseling and manage the institute library resource. Key affiliation: the structure also integrates with broader national initiative. Directorate General of Training (DGT), the central government body that guides and oversees ITIs across India. National Council for Vocational Training (NCVT) set the norms and standard for trades offered at ITI. तो ये अभी NCVT में मर्ज हो गया है. क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, द प्राइमरी प्रोग्राम अंडर विच ITIs ऑपरेट विथ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 to 2 ईयर. तो इनकी भी CTS ट्रेनिंग स्कीम भी है इसमें. यदि राज्य स्तर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय DGT और कौशल विकास संचालनालय ये ITI को इनसे दिशा निर्देश पर संचालित होते हैं. और संस्था स्तर पर यदि बात की जाए तो एक तो प्रचार रहते हैं और तकनीकी कर्मचारी रहते हैं अलग अलग उसके लिए. और इसमें ड्राइंग और कार्यशाला के लिए भी TO रहते हैं. और एक रोजगार कौशल अनुदेशक जिसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला इंस्ट्रक्टर भी ITI में रहते हैं. और इसके अलावा प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी में कार्यालय सहायक, ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर या भंडारपाल. और इसके अलावा क्लास 4 कर्मचारी जिसमें कि अन्य कर्मचारी शामिल होते हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं. यह संगठनात्मक ढांचा सुनिश्चित करता है कि ITI में प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सकें ताकि छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल का लाभ मिल सके. तो यह पार्ट हमने अभी कवर किया जो कि इसमें इन चीज़ों को भी हम आगे अभी बताएंगे. डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो स्ट्रक्चर है राज्य स्तर पर, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट MPSS DGB, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड. इनसे जो दिशा निर्देश JD ऑफिस को प्राप्त होते हैं वह नोडल ITI को ट्रांसफ़र करते हैं, नोडल ITI से ब्रांच ITI को. और मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ग्लोबल स्किल पार्क, यह भी काम कर रहे हैं. विभिन्न शॉर्ट जो टर्म की स्कीम चल रही है. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना. इसमें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण NAPS जिसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY और एक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना. तो इन सब के बारे में आपको एक बार ओवरव्यू अच्छे से ध्यान में रखना, इनसे प्रश्न बन सकता है. आगे के वीडियो में हम जो बचे हुए पार्ट हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम, SWOT एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये कवर कर देंगे. इसके साथ आपका ये जो स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट कवर हो जाएगा. फिर हम MCQ के रूप में आपको पूरा कवर कराएंगे. आप हमारी प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो बने हुए हैं, आप उसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा. थैंक यू.